हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अगेन। दो लोग जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और साथ रहना चाहते हैं, मगर कुदरत उन्हें जुदा कर देती है। ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत खूबसूरत लड़की से जिसका नाम वानी है। वानी कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है क्योंकि आज वो दोनों शादी करने वाले हैं। इसी इंतजार में वो इर्द गिर्द कई आशिक जोड़ों को देखती है जो 7 जन्मों की कस्में खा रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। वानी भी यही खुशी महसूस करना चाहती है। ये सब सोचकर वो अपनी डायरी में कुछ लाइनें लिखती है। बस अभी वो ये सब सोच ही रही होती है, ऐसा होता है कि उसी वक्त उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। इसका बॉयफ्रेंड इसे छोड़कर जा रहा है क्योंकि इसे कोई और लड़की मिल गई है जो काफी अमीर है। इसी वजह से इसे प्रमोशन भी मिल चुका है। आज सुबह से वानी जितनी खुश थी, ये खबर सुनकर वो उतनी ही ज्यादा टूट जाती है। बाहर खड़े इसके घर वाले तैयार बैठे हैं। अब वो इन्हें क्या कहेगी, ये सोचते सोचते वो बेहोश हो जाती है। तभी उसकी माँ दौड़ती हुई आती है और इसे संभालती है। अब कहानी यहाँ से 6 महीने बाद शिफ्ट होती है। वानी अभी तक अपने गुजरे हुए कल को भूल नहीं पाती है। हर रोज वो अपने बॉयफ्रेंड को याद करती है। इसकी माँ इसे समझाती है कि बेटी, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, यही जिंदगी का असूल है। अब वो तैयार होकर अपने पिता के साथ एक इंटरव्यू के लिए जा रही है। वो उदास होकर गाड़ी में बैठी रहती है कि अचानक एक लड़का बाइक पर दिखाई देता है। ऋषि कपूर, हमारा मरकजी हीरो, जो निडर होकर बगैर हेलमेट के सिगरेट पीते हुए बाइक चला रहा है और ये बेफिक्री वानी को अपनी तरफ खींचने लगती है। वो सीधा एक न्यूज एजेंसी में पहुंचती है जो सेलिब्रिटीज की गपशप और इनके इंटरव्यूज की खबरें छापते हैं। वानी का इंटरव्यू होता है और इसे कहा जाता है कि वो एक मशहूर सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले, लेकिन इसे खुद ही उससे राब्ता करना होगा। यही इसका टास्क है। अब वो दफ्तर से निकल रही होती है कि अचानक इसकी पहली बार ऋषि से मुलाकात होती है, जो उसे उसकी डायरी देते हुए कहता है कि ये नीचे रह गई थी। वो उसका शुक्रिया अदा करती है। खैर, इसके बाद हम यहाँ ऋषि का असल किरदार देख पाते हैं। वो सीधा न्यूज एडिटर को बगैर किसी खौफ के मारना शुरू कर देता है क्योंकि वो असल हकीकत को दिखाने की बजाय ये दिखा रहा था कि अंदाजा लगाओ पीछे से ये कौन है। अब हम आजकल ये सब चीजें इंस्टाग्राम पर देख ही रहे हैं और इसी वजह से वो इसे खूब पीटता है। वैसे उसने ये ठीक किया है। वानी इसे देखकर हैरान थी कि आखिर ये बंदा क्या चीज है। ना इसे कोई डर है ना कोई फिक्र। जाते हुए ऋषि वानी से एक बात कहता है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। इसे जाते हुए देखकर वानी कहीं खो सी जाती है। अब यहाँ ऋषि सीधा पहुंचता है अपने दोस्तों के पास और यहाँ भी इसकी इनसे झड़प हो जाती है क्योंकि इसके दोस्त के गाने ने सारे राइट्स अपने नाम ले लिए, जबकि गाना ओरिजिनल ऋषि ने गाया था। अब यहाँ से सीधा वो पहुंचता है एक इवेंट पर जहां वो एक बहुत ही अच्छा गाना गाता है और इसके बोल वानी ने लिखे होते हैं क्योंकि ऋषि ने इसकी डायरी से वो बोल पढ़ लिए थे। ये गाना सुनकर सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। दूसरी तरफ फिर वानी अपनी डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करती है, लेकिन इसका माजी इसे फिर रुला देता है। कहानी आगे बढ़ती है। ये हम एक और किरदार से मिलते हैं जिसका नाम है केवी, जो ऋषि का बहुत अच्छा दोस्त है। वो इसके लिए सारे इवेंट्स का इंतजाम करता है। वो पैसे भी लगाता है जो कि इसकी कॉलेज की फीस होती है। अब दोस्तों, एक बार फिर वो उसके लिए एक मौका लेकर आया है जिससे वो अच्छे पैसे कमा सकता है। ये दोनों सीधे हिप हॉप स्टार प्रिंस के पास जाते हैं जिसे एक नया गाना चाहिए, एक नया कंपोजर चाहिए। इसलिए इसका इवेंट मैनेजर विनेत ऋषि से डील करता है। वो इसके लिए गाना गाएगा और इसके बदले इसे अच्छे पैसे मिलेंगे। इसे गाने में फ्यूचर बनाने का मौका भी मिलेगा। अब ऋषि को ये डील अच्छी लगती है, इसलिए वो डन कर देता है। तभी इससे फैंस में वानी दिखाई देती है जो अंदर आने की कोशिश कर रही होती है। ऋषि वहां से गुजरता है और वानी इसे देखकर पहचान जाती है। अब वानी को भी अपनी नौकरी के लिए प्रिंस का इंटरव्यू तो चाहिए था, लेकिन विनीत जो कि प्रिंस का मैनेजर है वो इसे खातर में नहीं लाता। तो वानी बेबस वहीं अकेली खड़ी रहती है। इसे अकेला देखकर ऋषि इसकी डायरी से लिखे हुए गाने को गाता है और सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। और अब प्रिंस को भी यह गाना बहुत पसंद आने लगा है, लेकिन यह गाना अधूरा था। इसे मुकम्मल सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है और वो है वानी। अब यहाँ वानी को भी प्रिंस का इंटरव्यू मिल जाएगा और ऋषि को भी गाना। इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन वानी की कुछ शर्तें हैं, जैसे वो 8:30 के बाद काम नहीं करेगी और इसे सिगरेट नोशी से तकलीफ होती है। ऋषि दोनों बातें मान लेता है। अब दोनों वहीं बैठे थे और ऋषि अगली लाइन पूछता है, लेकिन वानी कहती है कि इसे वो लाइन याद नहीं है। वो पेज फाड़ देती है। ये सुनकर ऋषि को गुस्सा आ जाता है, आखिर वो पेज क्यों फाड़ती है। अब वो गाना कैसे गाएगा, लेकिन वानी को कुछ भी याद नहीं है। वो इसे दोबारा गाना लिखने को कहता है, लेकिन वानी गुस्से में आ जाती है क्योंकि इस बंद जगह पर वो सोच नहीं पा रही होती, तो गाना कैसे लिखेगी।
इसलिए ऋषि उसे अपनी पसंदीदा जगह ले जाता है जो कि कॉलेज का प्ले एरिया है। ऋषि अपने सारे गुस्से को निकालने के लिए क्रिकेट खेलता है और वानी को भी समझाता है कि तुम्हें भी ये आजमाना चाहिए, लेकिन वानी ये सब नहीं कर सकती। अब ऋषि इसे अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि वो एक रॉक स्टार बनना चाहता है जिसके गाने सुनकर दुनिया पागल हो जाए, हर कोई इसका दीवाना बन जाए, इसके पास शोहरत हो, पैसा हो। ये सब सुनकर वानी वाकई इसके अंदर एक स्टार देखती है। वानी उसके लिए गाना लिखना शुरू करती है, लेकिन अब 8:30 होने वाले हैं, इसलिए वो उसे अपनी जैकेट में लपेटकर बाइक पर बिठा लेता है और दौड़ाते हुए इसके घर ले आता है। लेकिन जाने से पहले वो इसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अभी मेरे पास थोड़ा वक्त है, और जैसे ही 8:30 होंगे मैं चलता हूँगा। अब आहिस्ता आहिस्ता वानी को ऋषि का साथ पसंद आने लगा है। वो अपने दुख भरे माजी को भूलने लगी है और यही तो वो चाहती थी। दोनों साथ साथ हर जगह घूमते हुए गाना लिखते हैं और आखिरकार गाना कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, सब लोग वहां मौजूद होते हैं और प्रिंस को यह गाना बहुत पसंद आता है, लेकिन इसका ऑर्गेनाइजर विनीत कहता है कि गाना अच्छा है लेकिन इसमें रैप कहाँ है, बगैर रैप के प्रिंस गाना कैसे गाएगा, इसलिए हमें यह गाना छोड़ देना चाहिए और दूसरे आर्टिस्ट को ढूंढना चाहिए। ये सुनकर ऋषि को बहुत बुरा लगता है, इतनी मेहनत से इसने गाना लिखा था, लेकिन इन्हें रैप भी चाहिए और वानी भी यही कहती है कि हम दोनों ने इतने प्यार से ये गाना लिखा था, लेकिन अब इस गाने को बदलना पड़ेगा। लेकिन ऋषि इस बात से सहमत नहीं था। शुरू में तो ऋषि ने इनकार किया, लेकिन आखिरकार वो मान गया और गाने में रैप शामिल करने को तैयार हो गया, क्योंकि इसे पैसे की जरूरत थी जो इसके पास अभी नहीं थे। बगैर रैप के वो गाना कभी नहीं बनता और ना ही चलता। लेकिन जब वानी को ये बात मालूम हुई तो वो खुश नहीं हुई और दोनों के दरमियान फिर से झगड़ा हो गया। वानी वहां से जाने लगी, तभी कुछ पुलिस वाले वहां आ पहुंचे। इधर हमें ऋषि के बारे में कुछ और बातें मालूम होंगी। पुलिस वाले ऋषि के पिता को गिरफ्तार कर लाए हैं, क्योंकि ऋषि की मां मरने के बाद इसके पिता मुकम्मल तौर पर सदमे में चले गए हैं। वो सारा दिन शराब पीते रहते हैं और यहाँ वहां सड़क पर घूमते रहते हैं। लेकिन इस बार पुलिस ने ऋषि को आखिरी वार्निंग दी है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बाप बेटे दोनों को जेल में डाल देंगे। ऋषि अपने पिता से बहुत परेशान है। एक तो इसका करियर कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऊपर से इसके पिता हमेशा शराब के नशे में रहते हैं। इन सब परेशानियों से तंग आकर वो अपने पिता को जोर जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने लगता है और कहता है तुम्हें शराब पीनी है तो जाके पी लो, शराब पी के मर जाओ, क्योंकि तेरे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषि के अल्फाज सुनकर हम समझ चुके हैं कि वो कितना परेशान है, अंदर से वो कितना टूटा हुआ है। अब पीछे खड़ी वानी ये सब देख रही थी। वो पहली बार ऋषि को इतने गुस्से में देख रही थी, इसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम ऋषि को इसकी पसंदीदा जगह पर देखते हैं जहां वो गुस्सा होने के बाद आता है, इसलिए वानी भी सीधा वहां पहुंच जाती है। वो इसे बताती है कि इसने रैप लिख दिया है, अब उसे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन साथ ही वो उसे अपने माजी के बारे में भी बताती है, क्योंकि वो जानती थी कि ऋषि भी इसकी तरह परेशान था। वानी ने बताया कि जब वो कॉलेज में थी तो इसकी मुलाकात मुकेश अय्यर से हुई। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे और शादी करने वाले थे, लेकिन शादी के दिन वो उसे छोड़कर चला गया। मगर जानते हो सबसे बुरा क्या था? इसने मेरी सबसे बड़ी ताकत यानी मेरे लिखने की सलाहियत मुझसे छीन ली। फिर तुम मेरी जिंदगी में आए, तुमसे मिलने के बाद मैंने दोबारा लिखने की ख्वाहिश महसूस की और इसी के साथ दर्द को भूलना शुरू किया। मैं दोबारा मुस्कुराने लगी और तुमने इसमें मेरी बहुत मदद की, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने दर्द से आजाद हो जाओ। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये कहकर वो जाने लगती है कि इसी वक्त पीछे से आवाज आती है, वानी मेरी मदद करो। अगले सीन में हम ऋषि के पिता को देखते हैं जो अभी भी शराब पीकर बार में बैठे थे। इनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए बार का मालिक उनसे उनका पर्स छीन लेता है। लेकिन जैसे ही वो पर्स लेते हैं वो पागल हो जाते हैं कि तभी ऋषि आ जाता है और अपने पिता को संभालता है और वो बार के मालिक को पैसे देकर वो पर्स वापस ले लेता है। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि वो पर्स को लेकर इतना परेशान क्यों था। वैसे दोस्तों, इस पर्स में उसके परिवार की तस्वीर थी। ऋषि भी जानता है कि इसके पिता कितने तनहा हो चुके हैं और इस शराब से छुटकारा पाने के लिए वो इन्हें रिहैब सेंटर ले जाता है, लेकिन वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है और इतने पैसे इसके पास नहीं है। मगर इतने पैसे एक ही शख्स दे सकता है, जो है विनीत। अब दोस्तों, विनीत पैसे देने को तैयार है, लेकिन इसकी भी एक शर्त है, ऋषि के गाने पर उसका कोई हक नहीं होगा, ना वो गाने में होगा और ना ही उस गाने पर उसका नाम होगा। ऋषि अपने पिता के लिए ये बात कबूल कर लेता है। अब क्योंकि गाना मुकम्मल हो चुका है, इसलिए आज वानी का ऋषि के साथ आखिरी दिन है और वो उसे घर छोड़कर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मेरे साथ खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती, इसलिए बेहतर है कि मैं तुमसे पहले ही दूर हो जाऊं। ये सुनकर वानी थोड़ी उदास हो जाती है। उसे ऋषि का साथ पसंद था, लेकिन अब वो क्या कर सकती है, इसलिए चुपचाप घर आ जाती है। ऋषि के जाने के बाद वो फिर से अकेला अकेला महसूस करने लगती है।
वो अपनी डायरी खोलती है जिसमें उसे वही गाने मिलते हैं जो उसने लिखे थे। वो सीधा उसी कंसर्ट में जाती है जहां ऋषि के गाए हुए गाने को कोई और गा रहा होता है। ऋषि भी वहां मौजूद होता है जो अंदर से गुस्से में होता है। आखिर हर बार इसके साथ ऐसा क्यों होता है? इतनी मेहनत वो करता है और उस मेहनत का फल कोई और ले जाता है। उसी वक्त हम भीड़ में वानी को देखते हैं जो उसे ढूंढते हुए यहाँ आई थी। ऋषि समझ जाता है कि वानी भी उससे मोहब्बत करती है और उसे चाहती है और दोनों करीब आ जाते हैं और फिर एक दूसरे को चूम लेते हैं। अगले सीन में हम ऋषि को उसके पुराने दोस्तों के साथ देखते हैं जिनसे उसने कहानी की शुरुआत में लड़ाई कर ली थी। लेकिन एक बार फिर वो उनके पास जाता है। वानी के कहने पर वो उनसे माफी मांगता है। वैसे भी दोस्त तो दोस्त होते हैं, वो उसे माफ कर देते हैं और सब मिलकर एक बार फिर गाना बनाते हैं जिसके बोल वानी ने लिखे थे। ये गाना वो YouTube पर डाल देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग इसे बहुत पसंद करने लगते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच में एक बुरा वाकया भी होता है। वानी के माँ बाप इन्हें दोनों को साथ देख लेते हैं। इससे भी बुरा वाकया एक और होता है। वो ऋषि को सिगरेट पीते हुए देख लेते हैं। इन्हें लगता है कि ऋषि कोई गलत लड़का है जो वानी का इस्तेमाल कर रहा है और ये सब सोचकर वानी की माँ उसे समझाती है कि वानी वो लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है। क्या तू अपने माजी को भूल गई है? अपनी माँ की वही बातें बार बार सुनकर वानी अचानक बेहोश हो जाती है। जब इसे होश आता है तो वो अस्पताल में होती है और वहां ऋषि भी मौजूद था। डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आप वानी को एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दें, यानी दिमाग के डॉक्टर को। अब चूंकि वानी ठीक थी इसलिए ऋषि इससे मिलने जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम वाकई वानी से मोहब्बत करते हो तो उससे शादी कर लो, वरना अगर नहीं करते तो अभी फौरन इसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी लेकिन वानी को सिर्फ वही चाहिए जो उसे दिल से चाहता हो। ये बातें सुनकर ऋषि का दिल टूट जाता है। वो कमरे में जाता है और सीधा वानी से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वानी उसे समझाती है कि शादी कोई मजाक नहीं है, मुझे अभी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है, तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो। ये सुनते ही ऋषि इसको गले लगा लेता है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि जो गाना ऋषि ने रिकॉर्ड करके YouTube पर डाला था वो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। हजारों लोग उसे मिलना चाहते हैं, इसलिए वो सीधा उनसे मिलने पहुंच जाता है। वहां हर तरफ लोग ऋषि के बारे में जानने के लिए बेताब थे। लोग ऋषि की आवाज के दीवाने हो चुके थे। आज पहली बार उसे अपनी कामयाबी का एहसास होता है और यही तो वो चाहता था। दूसरी तरफ वानी एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाती है जहाँ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी डॉक्टर नोट करती है कि वानी चीजें भूल रही है, जैसे आज की तारीख, अभी थोड़ी देर पहले क्या बात हुई वो भूल गई, और यहाँ तक कि उसका भाई कितने साल का है ये भी वो भूल चुकी है। ये सब देखकर डॉक्टर को समझने में देर नहीं लगी कि वानी को क्या बीमारी है। दोस्तों, उसे अल्जाइमर नाम की बीमारी है जिसमें इंसान आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भूलने लगता है। ये बीमारी आमतौर पर बड़ों को होती है, लेकिन वानी को जवानी में ही हो गई। डॉक्टर बताती है कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने खानदान, अपना नाम, यहाँ तक कि सब कुछ भूल जाएगी। और ये सुनकर वानी के होश उड़ जाते हैं। अभी तो उसकी जिंदगी ठीक हो रही थी और ये खौफनाक बीमारी उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, लेकिन अभी वो इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। उसी रात ऋषि उसे मिलने आता है और सारी बातें बताता है कि कैसे लोग उसके गानों के दीवाने बन चुके हैं। हर कोई उसके साथ काम करना चाहता है। ये सब सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। वानी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहती है, लेकिन वो इसे इतना खुश देखकर चुप हो जाती है। वो नहीं चाहती कि ऋषि उसे लेकर परेशान रहे। उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन उसकी जुबान बंद हो चुकी। ऋषि उसे गाड़ी में उठाता है और पूरी आवाज से चिल्लाता है कि वो उसे चाहता है और हमेशा चाहेगा। ये लम्हा दोनों के लिए बहुत खास है। अगले मंजर में वानी को ऑफिस में देखते हैं जहां वो अपने माजी से मिलती है, यानी इसके साबिक बॉयफ्रेंड से, महेश अय्यर, जो अब इसकी कंपनी का शरीक है। इसे देखकर वानी के जहन में माजी की दुख भरी यादें आ जाती हैं। दूसरी तरफ ऋषि बहुत फेमस हो चुका है और अब इसे दूसरे शहर जाना पड़ रहा है शो देने के लिए, यानी वानी से दूर होना पड़ेगा। सो गाइस, मिलते हैं मूवी के अगले पार्ट में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।